केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। इसलिए तुम इस शरीर का मोह त्याग दो। ये रिश्ते, ये नाते सब इस जन्म के हैं। इस जन्म से पहले या इस जन्म के पश्चात इन रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। जब शरीर नाशवान है तो ये रिश्ते भी नाशवान हैं, क्योंकि ये सब नाते शरीर के हैं। ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। श्री कृष्ण की माया इतनी प्रबल है कि जिन्हें आप समझ रहे हो कि आपकी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को आप फिर हंसता खेलता देखोगे। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है। परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। जिस तरह तुम अपने पिछले जन्म को भूल गए हो, उसी तरह तुम अपने इस जन्म को भी भूल जाओगे। इस जन्म के रिश्तों का अर्थ तुम्हारे आने वाले जन्म में कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये रिश्ते शरीर के जन्म के साथ पैदा होते हैं और शरीर की मृत्यु के साथ मर जाते हैं। इसलिए इन रिश्ते नातों के चक्रव्यूह से बाहर आओ। आत्मा अमर है, इस अमर सत्य को पहचानो। रिश्ते तो बदलते रहते हैं, इसलिए तुम्हें ना रिश्तों से मोह करना चाहिए, ना रिश्तों के टूटने का शोक करना चाहिए। यही सांख्य योग का ज्ञान है। मनुष्य को एक सन्यासी की भांति सोचना चाहिए। ये सब रिश्ते नाते मोह को उत्पन्न करते हैं और मोह इन रिश्तों को इतनी जोर से पकड़ लेता है जैसे एक लोभी पुरुष नदी में डूबते हुए भी धन की गठरी को नहीं छोड़ता और आखिर में उसी गठरी के बोझ से खुद भी डूब जाता है। इसलिए अपने मन को सन्यासी बनाओ और इन मोह के बंधनों को छोड़ो और इस बात पर ध्यान दो कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, और उसी के अनुसार कर्म करो। हो निर्लिप्त जो कर्म का योगाचरण करे इन इंद्रियों द्वारा। जिसने मन से इंद्रियां जीती, इंद्रियों से जो पुरुष न हारा। साथ रहे पंच इंद्रियों के, फिर भी पंच इंद्रियों से रहे न्यारा। कर्म के ऐसे योगी को शास्त्रों ने नरोत्तम कह के पुकारा। कर्म के ऐसे योगी को शास्त्रों ने नरोत्तम कह के पुकारा। धर्म को निभाते हुए मनुष्य कर्म तो करेगा ही, और कर्म करेगा तो सन्यास को कैसे निभाएगा? यदि आप समझते हो कि सन्यासी होने के बाद कर्म छूट जाता है, तो आपने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को समझा ही नहीं। संसार में जीने के लिए हर प्राणी को कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ता है, जो उसके लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। जैसे पेट की भूख मिटाना हर जीव के लिए अति आवश्यक है। यहाँ तक कि अपने पेट की आग बुझाने के लिए सन्यासी भी भिक्षा मांगकर गुजारा करता है। अर्थात ये कि कोई भी कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। परंतु यदि भगवान श्री कृष्ण की इस शिक्षा को समझ लें तो मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त हो सकता है। जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण मानव अवतार में भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनका आचरण समस्त मानव जाति के लिए संसार में रहते हुए सन्यासी होने का एक उत्तम उदाहरण है। उन्होंने संसार में रहते हुए धर्म समझकर कर्म किया, जय पराजय अथवा फल की चिंता कभी नहीं की। इसलिए जब आवश्यक हुआ युद्ध भी किया, कभी हारे कभी जीते, परंतु उनके चेहरे पर वही मुस्कान और उनके हृदय में वही शांति रही। वह चाहते तो विजय श्री की माला हर बार उनके गले में होती। उन्होंने कर्म करते हुए भी लाभ हानि या उसके परिणाम की चिंता कभी नहीं की और अपने कर्तव्य पद से कभी नहीं हटे। संसारी रिश्ते से कंस उनका मामा था, परंतु धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने उसका संहार करने से भी मुंह नहीं मोड़ा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए ये उपदेश दे रहे हैं कि तेरा धर्म युद्ध करना है,
परंतु यदि तू इस भावनाओं की नदी में बहता रहा और मन को अपने वश में ना कर सका, तो तू अपने धर्म का पालन नहीं कर सकेगा। इसलिए मन को सन्यासी बना और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा, अपनी भावनाओं को त्याग देगा, तो फिर वो कर्म किसके लिए करेगा? अपने धर्म के लिए। धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता होती है।